आम इंसान कॉकर पोत शहरान मेडिकल स्टूडेंट सारी चीज़ें रिवाइज गसान फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि आप पेशेंट आओ और डॉक्टर कर काम में वुशान वुशान नियम डायग्नोसिस बनाए, तो वो इसी से हो रहा है। अगर आपका राइट शोल्डर पेन कर रहा है तो इसका पॉसिबली ये मतलब निकाल सकते हो कि कल हम सोएंगे, अच्छे से सोएंगे और रील्स स्क्रॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का आखिरी दिन है और अगली वाली लाइन बड़ी प्रिडिक्टेबल है कि पता ही नहीं चला रमज़ान कहाँ से निकला, पता ही नहीं चला, कोई पता कहाँ से चलेगा हमें। रमज़ान उनको पता चलता है जिन्होंने मेहनत करी हो। खैर, अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी रोज़ों को कबूल करे। तो भी सहरी वहरी हो गई है, फजर के लिए जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन का क्या शुरू रहता है। तो वी विल सी, मिलते हैं आपसे फजर के बाद। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, फजर का टाइम हो और ऊपर से बारिश। इट्स थेरेपी, वल्लाही टोटल थेरेपी। बाकी चीजें ताकि यम की रोजन अंदर शरीर नज़्कुर बयान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजर के बाद में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, ऊपर से नींद जो थी ना वो पीक पे थी। अभी है रोने का टाइम, पता है क्यों? आम इंसान कॉकर पोत शहरान मेडिकल स्टूडेंट सारी चीज़ें रिवाइज गसान फॉर एग्जांपल यह लिवर वैसा लिवर से गोड़े लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी, ठीक है। यह चोर लोब्स, एंटी राइट लोब, लेफ्ट लोब, पत्न बेज लोब, कॉर्डेट लोब तो कॉर्डेट लोब। मेटाबॉलिज्म मेन फंक्शन 500+ फंक्शन कर लिवर, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इम्यून सिस्टमस मज वर्क करान। अच्छा, बे क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिवर सिरोसिस, बे क्या बच हेपेटाइटिस, बे क्या फैटी लिवर, अच्छा बाइल करान प्रोड्यूस। यम चीज़ सारी रिवाइज गसान कॉकर पुत शहरान ये कह मेडिकल स्टूडेंट करान कॉकर पुत खश पे शहरान। अच्छा ओके जी, घर का काम डन। अभी कुछ अपने काम करते हैं। अभी मुझे ये पढ़ना है विच इज़ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के इसके 38 पेजेस और आज जुम्मा भी है तो नमाज के लिए भी जाना है। उससे पहले हम ये हेल्थ असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन जितना हो सके उतना इसको कंप्लीट करेंगे। हेल्थ असेसमेंट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम इवॉल्वेट करते हैं हेल्थ स्टेटस एक क्लाइंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये हमें हेल्प देता है एज ए डॉक्टर भी और एज एन नर्स भी, ठीक है। क्योंकि यही पे सब पता चलता है ना। अब आपने कभी सुना होगा कि आप पेशेंट आओ और डॉक्टर कर काम में वुशान नियम डायग्नोसिस बनाए, तो वो इसी से होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है। एक इंस्पेक्शन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले जो हम करते हैं, तो उसी से पता चलता है, ठीक है। तो ये ख़त्म करना है, उसके बाद नमाज को जाएंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की मुझे 2 क्लासेस लेनी है। बायोकेमिस्ट्री का मैंने रिजल्ट देखा, रिसेंटली निकला है 2nd सेम का। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई देख के, लिटरली। रिजल्ट वैसे ख़राब इसलिए आता है क्योंकि कॉलेज में बहुत कम टाइम मिलता है 2nd सेम में, और बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट सा, थोड़ा सा। मैंने अभी नहीं पढ़ा लेकिन कहते हैं, लोग कहते हैं, अभी देखते हैं। मैंने एक क्लास दिया इंट्रोडक्शन, उसमें उन्होंने कहा था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह। अब ख़राब रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि पोस्टिंग होती है, वहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैंने सुना है। अभी स्टार्ट होगी हमारी, देखते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो जितने भी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसीलिए 2 क्लासेस। और वैसे रमज़ान का तो पता ही आपको, कुछ मूड नहीं होता पढ़ने का, लेकिन फिर भी चलो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी थी जिसको कहते हैं रेफर्ड पेन। मैं आपको बताता हूँ रेफर्ड पेन किसे कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा सीख लो इस ब्लॉग से कुछ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे रेफर्ड पेन के बारे में मैं आपको बता रहा था। मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है ये रेफर्ड पेन, ठीक है। देखो, हाँ, ये है रेफर्ड पेन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा स्टोमक जो है वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है ना, जिसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। गाल ब्लेडर कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर होता है लिवर के पीछे, विच इज़ यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। लेकिन अगर गाल ब्लेडर में कुछ प्रॉब्लम हो ना, ठीक है, या C3 में या C4 में, पता है वो पेन यहाँ पे नहीं होगा आपको, वो पेन रेफर हो जाता है शोल्डर में, राइट शोल्डर में। यानी अगर आपका राइट शोल्डर पेन कर रहा है तो इसका पॉसिबली ये मतलब निकाल सकते हो कि या तो गाल ब्लेडर में कुछ प्रॉब्लम है, कॉलीलिथेसिस है, या C3 में, C4 में, है ना, यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। अब सुप्लीन का पेन कहाँ पे होगा आपको? यहाँ पे नहीं होगा, वो होगा लेफ्ट शोल्डर में। हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है ना कुछ, तो वो पेन पता कहाँ पे होगी? वो हार्ट पे तो होगी ओब्वियसली, लेकिन यहाँ से आर्म पे रेडिएट करेगी, यहाँ पे, है ना, 4th और 5th डिजिट्स पे, और यहाँ से, है ना, कूल। जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे फील नहीं होता, वो रेफर्ड हो जाता है, इसको कहते हैं रेफर्ड पेन। मुझे तो बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ लगी ये रेफर्ड पेन, तो सोचा आपको बता दूँ। अच्छा चलो पहले नमाज के लिए जाते हैं। नमाज किस बजे? ईद नमाज। ओके भाई। टिकट बचान असर नमाज गाइस फॉर टुमारो। इंशाल्लाह कल हम सोएंगे, अच्छे से सोएंगे और रील्स स्क्रॉल करेंगे। पहले ये नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैठ जाएंगे। बैक टू होम। आज का दिन सोचा था थोड़ा सा प्रोडक्टिव निकले, लेकिन दोस्त जब मिल जाते हैं तो कौन सी प्रोडक्टिविटी, कहाँ की प्रोडक्टिविटी, है ना। फिर जुमा के बाद हम बैठे थे ऐसे ही पार्क में, तो प्लान बना कि कहीं पे जाते हैं, है ना, कुछ उनको लाना था सामान वगैरह, मार्केट गए, वहाँ से आए, जो कि आपने देखा। तो वही से 5 बज गए, अभी 2 घंटा इफ्तारी में, तो थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव करा जाए। मैं क्लासेस दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम क्लासेस देंगे, क्योंकि मैंने यह सोचा था कि 2 क्लासेस दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 2 क्लासेस होंगी। 1 क्लास तो चलो ठीक है, दे दूंगा। पूरा क्लास में नहीं दे पाया, क्योंकि अभी इफ्तारी में 20 मिनट बचे हैं और मुझे एक और काम याद आ गया अभी, तो इशा के बाद ये क्लास देखते हैं। यार मुझे काम आ गया कि मुझे एक रील शूट करनी है, जिसके लिए मुझे अपना एप्रन और स्टच चाहिए। वैसे मैं अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी खोली है नई, आप जाके फॉलो कर लेना उस पर ना बड़ी फ़नी रील्स आएंगी, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ नोटिस करी ना, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कहते हुए अभी भी कि तुम इतने बड़े हो, फिर ईद को लेकर एक्साइटेड हो, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो तुम क्यों एक्साइटेड हो इतना, तुम इमेच्योर हो, इतनी खुशी किस चीज़ की, रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो तुम खुश हो। मैं कह रहा हूँ हाँ मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यार अल्लाह ताला ने ये जो फेस्टिवल है ना, ये जो मौका है ईद का, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है, तो इस पर खुशी ना मनाई जाए, इसके अराइवल पे अगर खुशी ना हो तो क्या मैं क्या करूँ, रो फिर। इफ्तारी में कुछ टाइम बचा है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। एंड दिस वॉज द ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।